Welcome to Physio Home. क्या आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी गर्दन में दर्द, जकड़न या स्टिफनेस रहती है? या दिन भर नेक पेन आपको परेशान करता है? आपने शायद सब कुछ ट्राई कर लिया, एक्सरसाइजेस, गर्म पानी की सिकाई, लेकिन क्या आपने कभी अपने तकिए, अपने पिलो पे ध्यान दिया है? नहीं ना? तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अक्षय चौधरी, आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट। और अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि सर्वाइकल पेन है, तकिया लगाना चाहिए या नहीं। ये बहुत कॉमन सवाल है और इसका जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोग, जी हाँ 90% लोग गलत तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उनके दर्द की असली वजह यही है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि नेक पेन में तकिया यूज करना है या नहीं, और अगर करना है तो आपके लिए परफेक्ट तकिया कौन सा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तकिए का काम क्या है। तकिए का काम सिर्फ आराम देना नहीं है, इसका मेन पर्पज है आपकी स्पाइन को न्यूट्रल अलाइनमेंट में रखना। न्यूट्रल अलाइनमेंट का मतलब है कि जब आप लेटे हुए हैं तो आपकी गर्दन ना तो बहुत ज्यादा ऊपर उठी हो और ना नीचे झुकी हो। आपका सर, गर्दन और स्पाइन एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जब ये अलाइनमेंट बिगड़ता है तो आपकी नेक मसल्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है और आपकी नर्व्स दबती हैं और सुबह आप दर्द के साथ उठते हैं। तो तकिया नहीं लगाना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे भी अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। सही सॉल्यूशन है सही तकिया लगाना। अब सवाल आता है कि सही तकिया कैसा होता है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके स्लीपिंग पोजीशन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं साइड स्लीपर्स, यानी साइड में करवट लेकर सोने वाले के बारे में। जब आप साइड में करवट लेकर के सोते हैं तो आपके कान और आपके कंधे के बीच का जो गैप बनता है, इस गैप को फिल करना जरूरी है। इसलिए आपको एक मोटा, थोड़ा फर्म तकिया चाहिए। अगर तकिया पतला होगा तो आपकी गर्दन नीचे झुक जाएगी, अगर बहुत ज्यादा मोटा होगा तो गर्दन ऊपर उठ जाएगी। दोनों ही केसेस में पेन होगा। सही हाइट का तकिया वो है जो इस गैप को आराम से भर दे और आपके सर और आपकी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पीठ के बल सोते हैं। इस पोजीशन में मोटा तकिया बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक मोटा तकिया आपके सर को आगे की तरफ धकेल करके रखेगा, जिससे आपकी गर्दन पर बहुत स्ट्रेन आएगा। बैक स्लीपर्स यानी कि पीठ के बल सोने वालों के लिए पतला तकिया सबसे अच्छा होता है। तीसरे हैं स्टमक स्लीपर्स, यानी कि पेट के बल सोने वाले। तो दोस्तों, एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं आपको ये पोजीशन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जब आप पेट के बल सोते हैं तो सांस लेने के लिए आपको अपनी गर्दन को पूरी रात एक तरफ घुमा करके रखना पड़ता है। ये आपके सर्वाइकल स्पाइन के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है। इससे ना सिर्फ आपको नेक पेन बल्कि आपको हेडेक और शोल्डर दोनों में पेन हो सकता है। मेरी सलाह है कि धीरे धीरे आप अपनी इस आदत को बदलें। लेकिन अगर आपको इसके बिना नींद ही नहीं आती है तो बिल्कुल पतला और सॉफ्ट तकिया यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मेरी तरह रात भर में सारी पोजीशंस अदल बदल लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप एक निश्चित मोटाई का तकिया तो नहीं ले सकते, और दो अलग अलग मोटाई के तकिए लेकर के सोते हुए उनको अदलना बदलना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक 3 कर्व सर्वाइकल पिलो यूज करें, जिसको आप किसी भी पोजीशन में सोने के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाला है, आप चाहें तो वहां से जाकर के खरीद सकते हैं। अब अगर पिलो के मटेरियल की बात करें तो कौन सा बेस्ट है? मार्केट में मेमोरी फोम, लेटेक्स, कॉटन, फेदर जैसे कई सारे मटेरियल्स के पिलो मिलते हैं। इनमें मेमोरी फोम को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये आपकी नेक की शेप के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और अच्छा सपोर्ट देता है। लेटेक्स भी कंफर्ट और सपोर्ट के मामले में अच्छा है। ट्रेडिशनल रुई के तकिए की बात करें तो वो टाइम के साथ साथ थोड़ा अजीब शेप ले लेता है और सपोर्ट को कम कर देता है। इन्हें रेगुलरली रीफ्लप या रिप्लेस करना पड़ता है। तो आप अपने कंफर्ट और बजट के हिसाब से तकिया चुनें, लेकिन सपोर्ट को प्रायोरिटी दें। जाते जाते एक छोटे से सवाल का जवाब और मैं देकर के जाऊंगा। सवाल है कि तकिया कब बदलें? तो हर 1.5 से 2 साल में अपना तकिया जरूर बदल दें। एक सिंपल टेस्ट होता है, अपने तकिए को हाफ में फोल्ड करें,
अगर वो वापस अपनी शेप में नहीं आता है तो उसे बदलने का सही टाइम आ गया है। तो दोस्तों, आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए सही तकिया कौन सा है। याद रखिए, सही तकिया आपकी हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट है। यह आपको न सिर्फ बेहतर नींद देगा बल्कि आपको क्रॉनिक नेक पेन से भी बचाएगा। आपके क्या सवाल हैं? आप कौन सी पोजीशन में सोते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें जिनको स्पेशली नेक पेन रहता है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।